हाल ही में ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं। तकरीबन 300 के करीब मिसाइल दागे गए। इसराइल ने दावा किया है कि जनाब हमने इन 300 में से 99% मिसाइल्स को अपने इत्तेहादियों और अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से तबाह व बर्बाद कर दिया। आखिर इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम है क्या? इसराइल के पास मुख्तलिफ किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है, डोम आयरन सिस्टम है, इसके साथ साथ एरो 3 जो है वो भी एक डिफेंस सिस्टम है जो कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हाल ही में ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं। तकरीबन 300 के करीब मिसाइल दागे गए, जिनको इसराइल ने दावा किया है कि जनाब हमने इन 300 में से 99% मिसाइल्स को अपने इत्तेहादियों और अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से तबाह व बर्बाद कर दिया। आखिर इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम है क्या और ये किस तरह से काम करता है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो जनाब इसराइल के पास मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिनमें एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है, डोम आयरन सिस्टम है, इसके साथ साथ एरो 3 जो है वो भी एक डिफेंस सिस्टम है। 3 मुख्तलिफ किस्म के ये सिस्टम्स हैं। इसके अलावा और भी इसराइल का दावा है कि उनके पास डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। जिस किस्म का भी डिफेंस सिस्टम हो वो 3 अनासिर के ऊपर मुश्तमिल होता है, 3 सिस्टम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और इन 3 सिस्टम्स के जरिए ये मिलकर एक मुकम्मल जो बड़ा सिस्टम बनता है जो कि दुश्मन मुल्क के जो मिसाइल्स हैं उनको तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। जो 3 मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स के नाम मैंने आपके सामने लिए, ये तीनों मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो कि जिनकी रफ्तार, जिनकी सिमत और उसका तयन करने के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम के लिए ये डिफेंस सिस्टम्स जो है वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो शॉर्ट रेंज के जो करीब से मिसाइल्स आ रहे होते हैं उनको तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ जो सिस्टम है वो दरमियाने फासले से आने वाले जो मिसाइल्स हैं उनको तबाह बर्बाद करते हैं और कुछ जो तवील जो फासला है उससे आने वाले जो मिसाइल्स हैं उनको तबाह करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, लेकिन इन सब का काम करने का जो तरीकेकार है वो तकरीबन एक ही किस्म का होता है और ये 3 अनासिर पर मुश्तमिल होता है। अब आपको तफसील से इन अनासिर के बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है रडार सिस्टम। अब जो रडार सिस्टम होता है ये हवा के अंदर मौजूद है इसराइल के इर्द गिर्द और ये वहां से सारी मालूमात इकट्ठी करता है कि जनाब जो फिजाई हदूद है इसराइल की उसकी निगरानी करता है और निगरानी करते हुए ये नजर रखता है कि कहीं किसी दुश्मन ममालिक की जानिब से कोई मिसाइल तो नहीं आ रहा, कोई ड्रोन तो नहीं आ रहा, कोई त्यारा तो नहीं आ रहा। ये सारी जो मालूमात है ये इकट्ठी करता है और इसके पास इतनी सलाहियत है कि ये भी जान सकता है कि ये जो त्यारा है ये अपने दोस्त मुल्क का है या दुश्मन मुल्क का है। ये भी इसके सलाहियत के अंदर शामिल है कि ये भी ये तयन कर सकता है कि जनाब ये जो त्यारा आ रहा है ये अपने किसी दोस्त का है या फिर दुश्मन मुल्क का है। ये तमाम तर मालूमात इकट्ठी करता है। ये इसके पास इतनी सलाहियत है कि ये किसी त्यारे, ड्रोन, मिसाइल की रफ्तार, उसकी सम्मत और अहदाफ का भी जो क्या कह लें उसकी भी पेशन गोई कर सकता है और उसके बारे में भी पेशन गोई नहीं बल्कि एग्जैक्ट मालूमात दे सकता है कि जनाब इस वक्त इस त्यारे की, इस मिसाइल की, इस ड्रोन की रफ्तार कितनी है, ये किस सम्मत से आ रहा है, किस मुल्क से आ रहा है और इसका हदफ क्या है। ये तमाम तर मालूमात जो है ये इकट्ठी करता है। लेकिन रडार सिस्टम का काम सिर्फ और सिर्फ ये मालूमात इकट्ठी करना है। ये कोई एक्शन नहीं लेता, ये इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेता, कोई इसके ऊपर फैसला नहीं लेता। ये रडार सिस्टम जो है ये तमाम तर मालूमात इकट्ठी करता है और ये मालूमात इकट्ठी करने के बाद ये भेज देता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को। अब जो ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर ह्यूमंस भी हैं, इंसान भी हैं और मशीनरी भी है। ये सारे मिलकर इस बात का तयन करते हैं, जो मालूमात उनको मिलती है कि उस मालूमात के ऊपर उन्होंने क्या डिसीजन लेना है, क्या फैसला लेना है
और इसके साथ साथ ये सिर्फ रडार सिस्टम की मालूमात के ऊपर जो है वो इन्हिसार नहीं कर रहे होते, बल्कि ये डाटा लिंक के जरिए भी फिजा में मौजूद मालूमात इकट्ठी करते हैं और इसके साथ साथ ये सैटेलाइट का भी इस्तेमाल करते हैं कि सैटेलाइट के जरिए भी जो मालूमात उनको मिल रही है उसको भी इस्तेमाल में लाया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कभी खुदा ना खास्ता रडार सिस्टम जो है वो जैम हो जाता है तो रडार सिस्टम के जैम होने के बाद सैटेलाइट से या दूसरा जो डाटा लिंक है उसके जरिए मालूमात वो पहुंच सकती हैं कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को, ताकि वो बर वक्त कोई कार्रवाई, कोई जो फैसला है वो कर सके और दुश्मन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो जनाब, जब ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के पास ये तमाम तर मालूमात पहुंचती हैं, अब यह भी कहा जाता है कि अगर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मसाइल जो है वो दाग दिए जाएं कि जनाब अब कौन से मसाइल जो है वो आपने हदफ बनाने हैं, कहां पर हदफ बनाना है, बहुत बड़ी तादाद में मसाइल आ गए, तो कहा जाता है कि इसराइल के पास अभी बहुत बड़ी तादाद में मसाइल को रोकने की सलाहियत नहीं है। मिसाल के तौर पर जब हमास ने तकरीबन 5000 से ज्यादा मसाइल दागे थे तो उस वक्त ये जो है वो मसाइल को दागने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए सवालात उठ रहे थे कि क्या ये जो डॉम आयरन सिस्टम है या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, क्या ये जो है वो अपना काम करना छोड़ गया है या क्या हुआ है कि इतने ज्यादा तादाद में मसाइल आ गए। तो उसकी वजह यही थी कि बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको तबाह नहीं किया जा सका था, क्योंकि तमाम को जो है वो तमाम मसाइल को तबाह करने की सलाहियत अभी इसराइल के पास नहीं है। तो इसलिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही ये डिसाइड करता है कि अगर 1000 मसाइल आ रहा है तो उस मसाइल में से कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि ज्यादा हसास तनसीबात को निशाना बना सकते हैं, ज्यादा आबादी वाले इलाके को जो है वो निशाना बना सकते हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इसराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं और उनको फौरी तौर पर जो है वो हदफ बनाया जाता है। उसके बाद जब ये सारी मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं और अहम मसाइल को पहले तबाह करने का फैसला भी हो जाता है कि किन किन मसाइल को जो है वो हमने तबाह करना है और किस जगह पे तबाह करना है, ये तमाम फैसला करने के बाद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो कमांड देता है अपने इंटरसेप्टर्स को या मसाइल्स को। जो इंटरसेप्टर्स या मसाइल्स हैं ये वो मसाइल्स हैं जो कि फिजा के अंदर दुश्मन मुल्क से आने वाले मसाइल्स को, ड्रोन्स को और जो क्या कह रहे त्यारे हैं उनको तबाह बर्बाद करता है। जनाब, इसके अंदर एरो 1 शामिल है, एरो 2 शामिल है, 3 शामिल है और इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मसाइल्स हैं वो मौजूद हैं, जो ड्रोन्स को, क्रूज मसाइल्स को, बैलिस्टिक मसाइल्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। तो जनाब, अब ये करता इस तरह से है, जब ये काम आते हैं मसाइल्स तो उसके फौरी बाद इंटरसेप्टर्स को या जो मसाइल्स हैं उनको कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है वो ये हिदायत करता है कि जनाब फौरी तौर पर इन मसाइल्स को हदफ बनाया जाए। ये हवा के अंदर इंटरसेप्टर्स जाते हैं और हवा के अंदर ही उन मसाइल्स को, उन ड्रोन्स को, उन क्रूज मसाइल्स को, उन बैलिस्टिक मसाइल्स को तबाह बर्बाद कर देते हैं और हवा के अंदर ही वो मसाइल जो है वो खत्म हो जाते हैं, जिससे फिर जो इसराइल है या जो उसका जो भी जिस मुल्क का भी ये डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता है उसको ये उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, बल्कि बहुत कम नुकसान होता है और बहुत सारे मसाइल्स को इन डिफेंस सिस्टम के जरिए जो है वो खत्म कर दिया जाता है। जनाब, इसके साथ साथ लेकिन ये कोई बहुत क्या कह लें कि कॉस्टली जो है वो एक डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कहा जाता है कि $1,50,000 का जो एक मसाइल है जो कि डिफेंस सिस्टम के अंदर मौजूद है, एक मसाइल जो है वो उसकी कीमत $1,50,000 है, जो कि तबाह करता है जाके दूसरे मसाइल्स को। अब कहा जा रहा है जो ईरान ने ये हमला किया है तो कहा जा रहा है कि शायद ईरान ने ये सोचते हुए, बूझते हुए, समझते हुए ये हमला किया है कि उन्हें ये सब कुछ पहले मालूम था कि उनके मसाइल्स जो है वो और उनके ड्रोन्स और जो भी उन्होंने फायर किए हैं वो जाके उसको हदफ नहीं बना सकेंगे, अपने हदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसने इसलिए ये सब कुछ किया कि जो इसराइल का जखीरा है डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटरसेप्टर्स का उनको नुकसान पहुंचाया जाए, उनको खत्म किया जाए,
ताकि अगर ये जंग लंबी चलती है तो बाद में जब इसराइल के ऊपर ईरान अपने ज्यादा सलाहियत वाले मिसाइल्स और ज्यादा सलाहियत वाले ड्रोन्स और तैयारे भेजे तो इसराइल जो है वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके, उनको जो है वो टारगेट ना कर सके और उसके पास जो जखीरा है वो कम हो। और इसराइल की, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर इसराइल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल्स और ड्रोन्स और तैयारे और क्रूज सब कुछ छोड़ दिया जाता है तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि तमाम मिसाइल्स को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाए, बल्कि उसमें से बड़ी तादाद, तो एक बड़ी तादाद जो है उनको तबाह किया जा सकता है, लेकिन जो तमाम मिसाइल्स हैं उनको तबाह नहीं किया जा सकेगा और कुछ मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट के ऊपर जाकर लगेंगे जिससे इसराइल को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इन मिसाइल्स के साथ साथ इसराइल ने खित्ते के अंदर अपने इत्तेहादी बहुत ज्यादा बना रखे हैं और इन इत्तेहादियों की मदद से भी बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं, जो कि दीगर ममालिक कर देते हैं और फिर जो इसराइल तक पहुंचते हैं उनमें से बहुत सारे डिफेंस सिस्टम के जरिए जो है वो करवा दिए जाते हैं तबाह, और फिर बाद में चंद एक ही मिसाइल्स बचते हैं जो कि टारगेट जाके करते हैं, हदाफ तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम और इसराइल का फिजाई हदूद के जरिए जो उनका एक डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। और फिजा के जरिए इसराइल के ऊपर हमला करना कहा जाता है कि जी बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हासिल करना पड़ेगी अगर आप इस डिफेंस सिस्टम को और उसके तहादियों को शिकस्त देना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती वीडियो रही होगी, आपको इससे मालूमात मिली होंगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। गुड बाय।